उन्हें 2 लाख बोले थे, हमने 6 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए। किस किस को मिला भैया? आप कौन से गांव से हैं मुझे बताइए। देवगांव से हूँ। आपके देवगांव में कितने लोग को मिला? इसको वोट देना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी। हम तो कमल वाले हैं तो इसीलिए हमको सांसद होगा 400 पार, तब दोनों मिला के 521 होंगे, तब ये हमारा समीकरण बनेगा। 2000 रुपया वो दे रहा है, लाडली बहना को दे रहा है, भला ही कम दे रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी भी तो बोली 8,500 रुपए महीने देंगे। मुक्त भारत कांग्रेस। अच्छा मुक्त हो गई। अच्छा मुक्त हो गई। अच्छा मुझे गांड पटक देकर कुछ नहीं होना है उनके। दोस्तों नमस्कार, मैं सवित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर जो चुनाव होने वाले लोकसभा चुनाव 2024, क्या मोदी जी का 400 पार होता है या फिर कांग्रेस से एनडीए गठबंधन यहाँ पर कमाल दिखा पाती, या फिर कोई निर्दलीय इस क्षेत्र में आ जाता है? तो हम यहाँ पर जानेंगे कि कौन है आपका सबसे पसंदीदा उम्मीदवार सांसद। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। भैया मोदी जी की रैली में गए थे क्या? नहीं गए। क्यों नहीं गए आप? प्रधानमंत्री जी आए थे मिलने के लिए अपनी जनता जनार्दन से, और आप गए नहीं भाई साहब? हम अपने काम में व्यस्त थे ना, इसलिए नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं। अभी जो आगामी आने वाला चुनाव, लोकसभा चुनाव, और 3 प्रत्याशी सांसद यहाँ से खड़े हैं, कंकर मुजारे, भारती भारती और तुम्हारे सम्राट सिंह सरस्वत। तो आपको क्या लगता है कौन जीत पाएगा इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। 400 पार। 400 पार यानी मोदी जी की गारंटी पक्की है। लेकिन किसानों का क्या होगा? किसानों का भी होगा ना, जो वादा करते पूरा करते हैं। लेकिन कब करेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी थे, उन्होंने ये कहा है कि अगले सीजन में हम किसानों का बोनस देंगे, अगले सीजन में 3100 रुपए से समर्थन मूल्य से खरीदेंगे। तो उसका क्या? देखो अभी शासन के पास में बजट नहीं था। अच्छा बजट नहीं था, इस कारण उनने पैसा नहीं दिए, लेकिन वो पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने से पहले सोचती समझती नहीं है क्या? कैसे बोले आपने? भारतीय जनता पार्टी कोई भी घोषणा पत्र डालने से पहले या पब्लिश करने से पहले सोच समझ कर नहीं करती कि अपने पास कितना बजट है, इस बजट में हम कर पाएंगे कि नहीं, आगे क्या होगा, पब्लिक का रुझान कैसा होगा, कैसा क्या? देखो पब्लिक तो कई बोलते रहते हैं। अच्छा लेकिन करने के लिए समय लगता है ना। अच्छा ठीक है। अभी हमारे सांसद के रूप में आप किसको देखना पसंद करेंगी? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, भाजपा पार्टी के उम्मीदवार को, या फिर बसपा पार्टी के उम्मीदवार को? कंकर मुजारे जी। कंकर मुजारे जी ही क्यों दीदी? बाकी भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस पार्टी वो क्यों नहीं? अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। नहीं मतलब आपके वो क्यों आपको पसंद है इतने? क्योंकि वो सच्चाई पे है, इसीलिए मुझे वो पसंद है। अच्छा चलिए, मतलब एक क्रांतिकारी नेता अपन जिनको बोलेंगे कंकर मुजारे जी, इसलिए दीदी को ज्यादा पसंद है। चलिए धन्यवाद दीदी। अभी कौन चल रहा है? मोदी जी चल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो किसान के साथ में छलावा कर दिया। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे बड़े मंच पर से, उन्होंने कहा कि अगले सीजन में दूंगा मैं 3100 रुपए। उसका क्या? वो तो वैसी सब करते रहते, जो भी नेता आएगा बोलते रहते, बढ़ते जाती है, बढ़ते रहते, कहानी यहाँ चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या आम जनता मर नहीं रही है? ये नेता लोगों की ये तो भैया मुझे बताइए, यहाँ पर आम जनता मर नहीं रही है क्या? अब मर रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता को नहीं, नेता को भी होती है, जनता को भी होती है। अच्छा काका जी एक बात बताइए, जब 3100 रुपए समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा, जब 3100 रुपए समर्थन मूल्य यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो क्या आप किसान भाजपा पार्टी को वोट करेंगे? भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, मोदी आएगा। अच्छा मोदी आएंगे? हाँ। नहीं भी देगा बोनस भी मोदी आएगा, मोदी आएगा। अच्छा क्या क्या मोदी जी ने किया है? अभी 2000 रुपया वो दे रहा है, लाडली बहना को दे रहा है, भला ही कम दे रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी भी तो बोली 8,500 रुपए महीने देंगे। मुक्त भारत कांग्रेस। अच्छा मुक्त हो गई। अच्छा मुक्त हो गई। अच्छा मुझे गांड पटक देकर कुछ नहीं होना उनके। लेकिन अभी मुझे बताइए, सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचारी तो भाजपा में चले गए, तो आपकी पार्टी करप्ट हुई कि नहीं? पार्टी आएगी। तो आपकी पार्टी भी तो भ्रष्टाचारी हो गई। सब कांग्रेस में आ, बीजेपी में आ रहे कांग्रेस वाले। अच्छा हाँ, फिर और क्या? लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों को क्यों नहीं शामिल कर रही? क्यों ये घोटाले की सरकार बना रही है? घोटाले की नहीं है, ये कहने का मतलब है कुछ भी कहो, लेकिन मोदी आएगा। मोदी आएंगे? हाँ। अच्छा आप मतलब मोदी को देखकर भारतीय पार्टी को वोट देंगे? हाँ जी। अच्छा भारतीय पार्टी के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल, वो सदस्य थे ना नगर पालिका का, तुम्हारा उपाध्यक्ष। लेकिन सरस्वत जी भी तो खड़े वहाँ पे टक्कर देने,
हैं? वो कुछ भी कर ले, कहते हैं कि बाहर ना भीतर वाले हैं। अच्छा कोई मतलब नहीं है। अच्छा जिसको हमको दम है हाँ? उसी को वोट दे तो कोई फायदा रहेगा। टूटते टूटते घुटते को देंगे तो कोई मतलब नहीं है क्या नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ। जी 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 वो कोई मतलब नहीं, वोट काटना है, कुछ नहीं है। वोट काटने के लिए खड़े हुए एकदम। अच्छा हाँ, यानी वो भी के शामिल हो सकते हैं क्या? सिर्फ मोदी है तो नमकीन है, बाकी खुद सब बकवास है। क्या बात है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो 400 पार है, बाकी सब बकवास है। भाई साहब इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, अरे भैया थोड़ा तो बोलो। जी सर। मैडम मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। अभी सांसद के रूप में आप किसको एक सुदृढ़ नेता के रूप में देखते हैं? किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी जो रैली हुई, जो अभी चुनाव हुए और जो अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, और अभी जो 24 घंटे के दौरान जो भी स्टेज पर हुआ वो शायद आपने देखा, सुना, समझा, जो भी नेताओं ने बोला है ना, कि कोई 25 के 25 सीट जीताकर दे रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आप मुझे ये बताइए, चूंकि यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर भारतीय पार्टी भी खड़ी है, यहाँ पर सम्राट सिंह सरस्वत भी खड़े हैं और कंकर मुजारे जो कि पहले के ही क्रांतिकारी नेता है, तो ये समीकरण इनका कैसे बनेगा, कैसे फाइटिंग हो पाएगी इनकी? क्या है, भारत सरकार की जो योजना है जिनके कारण सामाजिक विकास हो रहा है, जो समाज में का जो स्तर था 10 साल पहले बहुत गरीबी थी, और मोदी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत के संकल्प के साथ 4 लेन और बड़ी बड़ी योजनाएं जो संचालित कर रहे हैं, उसके कारण आम जनमानस का मोदी जी के प्रति लगाव है, और आम जनमानस से चाहता है कि उम्मीदवार क्या है मतलब नहीं है कि मोदी जी को जिताना आवश्यक है, मोदी जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है, इसलिए भारतीय पार्टी को जिताना आवश्यक है। ऐसा लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार की भी तो भागीदारी होती है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से जुड़ा होता है। हमारा कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मुख्यमंत्री हमारे पास थोड़ी आता है, वो तो हमारा जो ग्राउंड लेवल का नेता होता है वही हमारे साथ में वो खड़ा हुआ होता है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जब मोदी जब आएंगे, मोदी की लहर होगी तो ही ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव है। भारतीय जनता पार्टी योग्य उम्मीदवार को चुन के लाती है, सामने लाती है, और पुराने लोगों को रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंचा देती है। नए लोग में ये काम करने की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण, जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय पार्टी को उम्मीदवार बनाया है, और महिलाओं को सशक्त करना हिंदुस्तान को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है। जी, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा, अभी जब हमारे मोहन यादव जी ने जब स्टेज की कमांड संभाली, ठीक है, अभी यहाँ पर ये बोला गया था कि किसानों को इस चुनाव के बाद में जो है जो बोनस के रूप में जो 900 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि अगले सीजन में उनको मिलेगा, तो ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद मध्य प्रदेश का बजट नहीं आया है। एक अंतरिम बजट, काम चलाऊ बजट आया है, और लोकसभा चुनाव के बाद में पूर्ण बजट आएगा। और उन्होंने कहा है कि हम बजट में किसानों की चिंता करेंगे। हम इस बात को भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं कहा वो भी करके दिखाया। जैसे किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, गरीबों को मुफ्त में अनाज प्रदान करना, ऐसी अनेकों योजनाएं। ये तो उनके मुद्दों में थे पहले। जो बेरोजगार के मामले में हिंदुस्तान में बेरोजगार कोई नहीं है। क्यों नहीं है? उन्हें 2 लाख बोले थे, हमने 6 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए हैं। किस किस को मिला भैया? आप कौन से गांव से हैं मुझे बताइए? आपके देवगांव में कितने लोगों को? रेहड़ी वाले को लोन मिला है। अच्छा, मुद्रा लोन मिला है? मुद्रा लोन 10,000 रुपए। तो मेरे नॉलेज में, मैं जहाँ रहती हूँ उस गाँव के आसपास किसी एक व्यक्ति को मिला है, रेहड़ी वालों को मिला है। रेहड़ी तो दुकान लगाते नदी के पास, जाकर पूछ लो अभी भी। 10,000 रुपया पूरे लोगों को, जो फार्म भरा था उन लोगों को दिया गया है। अच्छा, और बाकी के नहीं, बाकी ने फार्म भरा ही नहीं। अच्छा, बाकी ने फॉर्म नहीं भरा, तो फिर 144 करोड़ गए का, इसमें से 40,000 निकाल देते हैं। पूरे देश में 6 करोड़, पूरे देश में 6 करोड़ मुद्रा लोन साइड में। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, भाई साहब नहीं बोलने दो। 76 बार सबसे अधिक संशोधन किसी ने किया है तो इंदिरा गांधी ने की है। अच्छा। संविधान को छेड़ा किसने किया है तो कांग्रेस ने किया। 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने छेड़ा है। अच्छा। 76 बार छेड़ा है किसने? इंदिरा गांधी ने। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने। कुल हमारे यहाँ 126 बार संशोधन हुआ है। अरे बाप रे बाप। तो सबसे अधिक हमारे यहाँ 76 बार संशोधन इंदिरा गांधी जी के हुआ है। अब रहा सवाल बेरोजगार का। बेरोजगार, मैं कैंसर मेरे को हुआ, कैंसर हुआ, अब बीड़ी पीने से हुआ, सिगरेट पीने से हुआ, दारू पीने से हुआ, ये मालूम होना चाहिए। किस कारण से हुआ? हमारे जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट ध्यान देती?
इतनी बात देगी, जहाँ 4 से होते थे वहाँ तो 2 पर आ गए, 2 से तो 1 पर आ गए, और 1 से तो क्या अब क्या दूसरी जाति की संख्या बढ़ाएंगे क्या? हमारे हो रहे हैं, उनके हो रहे हैं क्या? उनके हो रहे हैं क्या? हमारे हो रहे हैं। हमारे यहाँ 1947 में हमारे 2% मुसलमान थे, आज कितने हो गए? 22% हो गए। हमारे 88% मुस्लिम हिंदू थे, कितने हो गए? 70% पे आ गए हम। तो उन पर जो है, उन पर सुने ना, उन पर मोदी सरकार की चलती नहीं क्या? पुष्टि नहीं है, हमारा यूसीसी वही है, सिविल यूनिफॉर्म कोड वही है हमारा। हाँ, इसी बार उसी करना है। समान संविधान सबके लागू है, संविधान मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उनके लिए, सबके ही लागू हो। इसीलिए यूसीसी होना, इसीलिए हमको सांसद होना 400 पार, तब दोनों मिला के 521 होंगे, तब ये हमारा समीकरण बनेगा। क्या बढ़िया, फैंटास्टिक वाली प्लानिंग। जी माता जी, किसको वोट देना चाहते हो? तो भारतीय जनता पार्टी। हम तो कमल वाले हैं, तो बोलेंगे अपन अपना करते खाते हैं, पर वोट कमल को देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कमल क्यों पसंद है आपको? कमल पसंद इसलिए है, अभी कभी लाडली बहना, अभी हमारे नातन है, सबके है, छोटे छोटे बच्चे, उनका लाडली बहना निकाला, अब महीने के पैसे मिलते हैं, और पैसे लेके भी तो कई लोग हरामी हो जाते हैं। हाँ, और बेटा क्या करता है, तो फिर पैसे लेते क्यों हो उसके? अच्छा, उस पैसे का माता जी अब कैसा उपयोग करते हैं ये बता दो। वो तो पहले जाते ही निकालने। और क्या क्या करते हैं उसका? सामान लेते होंगे हम, उनके पैसे को हमको मिलता है मोदी की तरफ से। मेरी तो उम्र 65 की हो गई, तो बोले मेरे को तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, न पेंशन मिलती। फिर भी आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। अच्छा, भगवान के देने से। तो इस बार लगता है मोदी जी 400 पार कर लेंगे? कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऐसे दिमाग वाले हो ना लोग, अब हरामी लोग रहेंगे तो वो नहीं होंगे। क्या बात है क्या नहीं भैया? बताओ, मेरे कहने से तो नहीं होगा, और मेरे देने से भी नहीं, और मैं देती हूँ तो पंजे फूल को देती हूँ। चलिए ठीक है। आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? मोदी पार्टी अच्छी लगती है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? हमको तो वैसा है, पूरी पार्टी अच्छी लगती है। पूरी पार्टी अच्छी लगती है, क्या बात है। तो पूरे घर के हमारे काका बाबा से हम झूठ नहीं बोलती मैं, हमारे ना जब से हमारे पेड़ों पे अभी चलते, मेरी भी 50 की उम्र हो गई, और हम पूरे हमारे काका बाबा से लेके कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, मतलब आपने दमखम बना लिया है कि आपने सम्राट सिंह सरकार को जितवाना है। हाँ, क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे वो? जीतेगा। चलिए ठीक है। तो भैया यहाँ तो बढ़िया समीकरण है। अरे नहीं, वो बेकार बात, झूठी बात है। आज तक तो पंचे का जमाना था, तो हमारे बाप का सब गुंडा निकाल के देते, पर किसी की हमदर्दी नहीं थी। अच्छा, हाँ, और अभी ये आया बीजेपी, तो बहुत कुछ किया सबके लिए। अच्छा, है क्या नहीं? क्या क्या किया बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, क्या किया? अब लाडली बहना को ले रहा भी है। कैसे ले रहा है? लेना गरीबों को दे रहा भी है बीजेपी वाला, और ले रहा भी है, गरीबों से को देता है और गरीबों से ले रहा है। अच्छा, पर अब हम देखेंगे क्या इसके पहले हमारा कैसा गुजारा, हमारे पीढ़ी वालों को कैसा चलता है, इसीलिए हम